आइए आप सब लोग का मैं स्वागत करता हूं डे नंबर 22 सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स पॉजिटिव और हैप्पी इन एडवर्स सिचुएशन पार्ट 2। हम लोग हमारी कोई खराब परिस्थिति आ जाती है, उसके अंदर हम कैसे खुश रह सकते हैं या तो कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, उसके लेसन को हम लोग कंटिन्यूस यहाँ से कर रहे हैं। दोस्तों, कल लास्ट हमने सेशन में समझा था कि हम सब इंसान हैं और हम में से बहुत सारी चीजें हमारे साथ अच्छी भी होगी, बहुत सारी बुरी भी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों ज्यादातर परिस्थिति खराब हो जाती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, कोई भी परिस्थिति हो जाए अपने आप को वो बैलेंस करके चलते हैं। तो हम वो समझे कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थिति में लाइफ है, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसे नई नई ट्विस्ट ला के देगा, कुछ ना कुछ नई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती ही रहेगी। जब तक हम जिंदा है हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगी और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी कि हम चैलेंजेस को अच्छी तरह से हैंडल करें। एक्चुअली ये सारी चैलेंजेस इसीलिए आती है ताकि हम उसको उसको ओवरकम करें, वही चैलेंज को हम कि अच्छी तरह से मैनेज करें, उसमें से जल्दी से बाहर आ जाए, जिसकी बदौलत से हमें वो सिचुएशन के अंदर कैसे हैंडल करना है वो आ जाए। भगवान या ऊपर वाला हमें इसीलिए ऐसी परिस्थितियां देता है ताकि वो परिस्थितियों को हम लोग हमारे कंट्रोल में ले सके। सम थिंग्स कंट्रोल नॉट इन आवर हेड, कुछ चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। चॉइस हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। तो आपके पास चॉइस है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यदि आप एक्सेप्ट करते हो तो आप हैप्पी होते हो। अभी मानो कि अभी ठंडी बहुत गिर रही है, ठंडी बहुत गिर रही है, तो क्या ठंडी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में तो नहीं है। तो हम बार बार बोलते रहे ठंडी ज्यादा है, बहुत ठंडी इस बार तो हो गई, ये करेगी, तो हम डिस्टर्ब ही होंगे। लेकिन बोले हाँ यार, उसका कोई ना कोई प्रावधान हो गया है, कोई बात नहीं, और क्या कर सकते, ठंडी ज्यादा है तो एक जैकेट ज्यादा पहन लेंगे। एक्सेप्ट इट, ओके ठीक है, नो इश्यू। अभी उसे कैसे मैनेज करना है हम सीख लेंगे। सेम अभी नेहा बहन बोले पैर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ओके पैर में प्रॉब्लम हो गई है, ओके तो अभी पैर में प्रॉब्लम हो गया तो अभी क्या कर सकते हैं? कर दो, कल जाके रिपेयर कर दो। उल्टा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो गया, हो गया, एक्सेप्ट कर लो, हो गया तो अभी थोड़ा आराम करने को मिलेगा, मजे करो, है ना? तो ये चीज हमारे अभी अभी कंट्रोल से बाहर है। पहले हम करते तो शायद गिरते गिरते बच सकते थे, लेकिन अभी गिर गए तो गिर के वापिस अभी तो खड़े हो नहीं सकते। गिरा हुआ इवेंट को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल। जो भी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दोस्तों। कौन से घर पे हमारा जन्म होना, हमारे घर पे कैसे बच्चे पैदा करना, है ना? वातावरण के अंदर कैसे ठंडी, कैसे गर्मी, सरकार को क्या निर्णय लेना है, कितने टाइम पे पानी छोड़ना है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि नहीं है? आप लोग को लगता है दोस्तों कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते? कौन सा प्रधानमंत्री रहेगा, हमारे हाथ में क्या? कुछ ही नहीं हमारे, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों हमारी जिंदगी में ऐसी है जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेटर है, हमारे पास चॉइस है कि उसी के बारे में सोचते रहे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा ही होना चाहिए, ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों करता है। या आपके पास, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, जो भी है ठीक है, उसके अंदर और मैं क्या कर सकता हूँ। यदि आप एक्सेप्ट करते हो तो आप खुश रहते हो। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप उसमें दुखी हो सकते हो। चैलेंज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्यों होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कभी भी इतनी ठंडी तो हुई ही नहीं लास्ट 25 सालों में, ऐसा तो कभी बारिश हुई नहीं है, ऐसा तो कंपनी को इस तरह से ऑफर नहीं लाने चाहिए। कंपनी, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप हैप्पी रहते हो, या उसको आप चैलेंज करते हो, उसको क्वेश्चन करते हो, ऐसा तो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेरा पड़ोसी ऐसे कैसे कर सकता है, मेरी सोसाइटी वाले ऐसे कैसे कर सकते, मेरी टीम वाले ऐसे कैसे करते? यदि आप उसको चैलेंज करेंगे, उनको क्वेश्चन करेंगे, तो आप खुद डिस्टर्ब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आप उसको चैलेंज करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मैंने किया और इतना खाना ऐसा खराब हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया?
मैंने बनाया था, अच्छा ही था, अच्छा ही होना चाहिए। यदि आप उसको चैलेंज करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, और एक्सेप्ट करेंगे हो गया गलती, कोई बात नहीं, तो खुश रहेंगे। फिर मैं कल नहीं आ पाया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया तो मैं खुश रहा। इसको चैलेंज करता तो मैं और डिस्टर्ब हो जाता। तो उसको हमें चैलेंज नहीं करना है, उसके लिए क्वेश्चन नहीं करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। समथिंग इज योर कंट्रोल बट यू डिड मिस्टेक। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है लेकिन आप गलती कर बैठे, ऐसा भी तो होता है। कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं है, वो तो छोड़ दिया, सो मान सकते, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है और हमने मिस्टेक कर दिया। जैसे कि हमने ओवर ईटिंग कर लिया, हमने खाना ज्यादा खा लिया, हमसे एक्सीडेंट हो गया जो हमारी मिस्टेक थी। हमने कोई व्यसन चालू कर दिया, हमने सिगरेट पीना चालू कर दिया, अल्कोहल लेना चालू कर दिया, तम्बाकू खाना चालू कर दिया, है ना। हेल्थ का हम ध्यान नहीं रखते, प्रॉपरली खाने पे प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, हमने जानबूझ के उसके ऊपर नहीं फोकस किया। नॉट गेट अर्ली, हम लोग जल्दी नहीं उठते, वो हमारी मिस्टेक है, वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, है। नॉट कंप्लीट अवर असाइनमेंट टास्क, हमने जो असाइन असाइन जो हमने जो भी टारगेट लिया है वो हम नहीं करेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों हमारे हाथ में है कि नहीं। ईटिंग करना, हमने हमने थोड़ी गाड़ी स्लो चलानी थी, हमें व्यसन नहीं करना है, हमें ओवर ईटिंग नहीं करना, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, जल्दी से उठना है, हमारा काम जो हमने कमिट किया है वो पूरा करना है। और ये ऐसे जब हम करते हैं और इसको कमिट नहीं, इसको पूरा नहीं करते, तो क्या होता है, ऐसा हम जब भी हमारे कंट्रोल में चीजें हैं फिर भी हमने नहीं किया, तो हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। और हमें अपने ही ऊपर, यदि आप देखते हो तो अपने ही ऊपर थोड़ा गुस्सा आता है कि नहीं आता दोस्तों। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसे तो हम निग्लेक्ट कर लेते, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन ऐसा भी होता है जो चीजें हमारे हाथ में है और हम नहीं करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम अनहैप्पी हम लोग हो जाते हैं, हम थोड़े दुखी हो जाते हैं उसके अंदर। वो बात भी उतनी ही सही है दोस्तों। टेक राइट करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रिपीट अगेन। अभी क्या करना है, यदि हम ज्यादा खाना खा रहे हैं, हम लोग को कोई व्यसन है, हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, तो वो हमें पता चल गया कि भाई यार मैं नहीं उठ पाया या मेरे से ये हो गया, ये हो गया, तो मैं कल जो नहीं आ पाया, रात को 3 बजे तक जगा, तो मुझे ये पता चला कि यार ये 3 बजे वाला है ना, वो सही में बहुत गड़बड़ थी और वो काम को मैं दूसरे दिन कर सकता था। लेकिन पता नहीं मेरा मूड आ गया तो मैं उसी माहौल के अंदर चला गया, बोला और थोड़ा कर लेता हूँ, और थोड़ा करते 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 कब जाके 3 बज गए वो पता ही नहीं चला। तो मैं उतना ज्यादा नहीं करके भी मुझे पता चल गया कि मुझे कुछ अलार्म रखना चाहिए कि मैं कम से कम 11:30 बजे सो जाऊं उसी तरह से। तो टेक करेक्टिव एक्शंस, और अगली बार उसको ना हो, नॉट रिपीट अगेन। तो उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस मुझे क्या करना पड़े, क्या मैं करूं। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक और फेलियर, हमें हमारे मिस्टेक से सीखना है, गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना है, कि भाई हम ये करेंगे तो ऐसे ही हमारी आदत बन जाएगी। मैं एक बार सुबह 6 बजे नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, तो दूसरी बार फिर वापस मुझे ना आने के लिए प्रेरणा मिलेगी, तीसरी बार वापस मैं कर जाऊंगा। आज मैंने कमिट किया था कि मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, अल्कोहल नहीं पीऊंगा, और आज कर लिया, तो फिर अभी वो आदत कंटिन्यूस नहीं रह जाएगी। तो आप उसे सीखेंगे कि भाई अभी इसको मैं ध्यान दूंगा, उसको ही और ज्यादा पानी दूंगा तो वो पौधा और बड़ा होने वाला है। तो अभी आपको पता चल गया, तो उसके लिए एक्शन ले, करेक्टिव एक्शन, कि क्या करे ताकि वो फ्यूचर में ना हो। आज ऐसा क्या करे जैसे वो फ्यूचर में ना हो। थिंक दैट इट्स हैपन टू करेक्ट आंसर। आप ये सोचे कि ये जो भी हुआ आपके साथ, आप लेट उठ रहे हो, आपका व्यसन है, आप ओल्ड खेल रहे, इट्स हैपन टू करेक्ट यू, ये आपको सुधारने के लिए हुआ था। मैं 3 बजे तक जगा तो मुझे सुधारने के लिए कि भाई मुझे ये गलती आगे से ना हो जाए, और उसके टाइम पे मुझे क्या मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो सुधारने के लिए ये मेरे साथ हुआ था। तो मैं आज से सुधर जाऊंगा। ये जो हुआ था उसके लिए बहुत मुझे अपने आप पे गिल्टी फील नहीं करना है कि अरे बाप रे इतना, ओके हो गया ना,
तो उससे अभी मुझे पता चला कि अभी अगली बार मुझे ये नहीं करना, और ये मेरे साथ इसीलिए हुआ था क्यों मैं उसके अंदर से सुधर जाऊं, क्योंकि मैं अपने आप को कुछ नया उसमें बेहतर बदलाव ला सकूं, उसी लिए दोस्तों ये मेरे साथ हुआ था। वॉट एवर हैपन विच कैन डिस्टर्ब यू, फाइंड रीजन टू बी हैप्पी। आपके साथ जो भी चीजें होती है, जो भी चीज आपके साथ होती है जिससे आप डिस्टर्ब होते हो, यानी कि कोई भी काम, आज आप सुबह उठना चाहते थे और नहीं उठ पाए, उठना चाहते थे और नहीं उठ पाए, हो सकता है दोस्तों ऐसा। आप आज अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। आज आपको 10 लोगों को कॉल करना था, आप नहीं कर पाए। कोई भी कारण आपके साथ जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा जिद होता है कि नहीं होता है हमारे साथ। हम लोग कुछ भी काम करें और वहां से हम डिस्टर्ब हो जाए, हम समय पे ना पहुंचे, हमारा खाना टेस्टी ना बने, हम लोग हमारे टारगेट के हिसाब से पीवी ना निकाल पाए, हम अपने जो डाउनलाइन है उसके साथ अच्छा बिहेव ना करें, और हम लोग कुछ भी, यानी हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा पैर टूट जाता है, हमारा जो कोई कोई ना कोई और चीजें हमारे साथ हर रोज होती कि नहीं होती दोस्तों, इस तरह से कोई ना कुछ चीज ऐसी होगी जिससे आपको डिस्टरबेंस हो सकता है। ऐसी घटनाएं हमारे साथ हर रोज होती है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है फाइंड रीजन टू बी हैप्पी। अभी वो घटना तो हो चुकी है, तो हमें वो होने वाली जो चीज हो गई है उसके अंदर हमें खुश रहने का कारण ढूंढना है। क्या करना है, खुश रहने का कारण उसी में से ढूंढना है कि भाई ये हो तो गया। हम लोग को दोस्तों उस तरह से मानो कि कुछ भी आपने आज आपने आपने नहीं किया था कि मैं आज तंबाकू नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, और आपने पी लिया, और आप बहुत बहुत डिस्टर्ब हो गए उसकी वजह से। हो सकता है ऐसा, आपने कमिट किया था कि मैं आज से तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से दारू नहीं पीऊंगा, आज से शुगर नहीं खाऊंगा, या आपने बोला था कि आज मैं 10 लोगों का कॉल करूंगा या करूंगी, आज मैं 500 पे भी निकालूंगा, लेकिन आप उसको न कर पाए, आप कहीं एक्सीडेंट आपका हो गया, तो कुछ ना कुछ आप डिस्टर्ब हुए। तो उसमें क्या करना है, फाइंड रीजन टू बी हैप्पी। क्या क्या कर सकते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई यदि मैं तंबाकू खा रहा हूँ और मैं जब छोड़ने का नक्की किया था कि आज मुझे छोड़ ही देना है कुछ भी करके, बहुत हो गया अभी नाटक, तो आपने फिर वापस खा लिया, तो फिर आपको पता है यार ऐसा कैसे करता हूँ मैं, कितनी बार ऐसा करता हूँ, करने के बाद नहीं करता हूँ, फिर छोड़ नहीं पाता हूँ मैं यार। अम, अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, अभी चलो मैंने तंबाकू नहीं खाना था, खा लिया। तो उसमें क्या अच्छा रीजन हम ढूंढ सकते हैं, हम तंबाकू खाना छोड़ना चाहते थे और छोड़ा नहीं और वापस खा लिया, तो उसमें हम ऐसा किस तरह से खुश रह सकते। लेट्स, आप में से कोई भी फटाफट 2 लोग आंसर बताएं। यदि मुझे तंबाकू छोड़ना था और मैंने खा लिया और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है, आई एम वेरी डिसअपॉइंट विथ माई सेल्फ, मैं अपने आप पे बहुत गुस्से में हूं कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए थी मुझे, तो उस टाइम पे हैप्पी रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी फटाफट। अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन खुश रहना है ना, खुश रहना, ये तो आपने सोचा कि नहीं करूंगा, लेकिन खुश कैसे रहे। फटाफट, और कोई किस तरह से खुश रहे। यस जीतू भाई। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज तो आज तो खा लिया, कोई बात नहीं है। इतना तो अच्छा है कि ज्यादा नहीं खाया, लिमिट में खाया है, तो कल से कंट्रोल कर लूंगा। ओके, वो कल से कंट्रोल कर लूंगा, ज्यादा नहीं खाया, उसके लिए खुशी करते हैं कि ज्यादा नहीं खाया। ओके, अभी ज्यादा खाया कि नहीं खाया मुझे पता नहीं है, हम मानते ज्यादा ही खा लिया, जितना डोज होता है उतना ही खाते हैं लोग।
बराबर, और कोई कारण किस तरह से हम खुश रह सकते हैं? हाउ टू हैप्पी? एनीबॉडी वन, एक कोई एक चांस बताए। यस विक्की जी। नहीं खाएंगे तो खुश रहेंगे सर। सर खा लिया। खा लिया लेकिन अभी नहीं खाएंगे तो खुश ही रहेंगे। गलती अभी हो गई अभी नहीं नहीं अभी खुश रहेंगे। देखो, अभी खा लिया तो अभी नेक्स्ट टाइम वापस तो वही बात आ रही है। दोस्तों यही रीजन के अंदर खुश रहने, बात हमारी ये है कि वो सिचुएशन में खुश रहना है। ओके, खा लिया, गलती हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा वो मुझे पता तो चल गया कि मुझे नहीं खाना था, मुझे पता तो चला। आज तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे नहीं खाना है, मैं तो ऐसे ही खा रहा था। आज मैंने खा लिया तो मुझे पता तो चल गया कि मेरी मिस्टेक से। तो थैंक यू गॉड कि मुझे पता चल गया कि मेरी मिस्टेक है। तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ मुझे पता चल गया, तो पता चल गया तो अच्छी बात है। ओके, आज पता चल गया मुझे कि भी मिस्टेक नहीं करनी है आगे से। दूसरी बात है, आज मुझे ये पता चल गया कि भाई ऐसा मैं क्या करूं जिसमें मैंने आज गलती कर दिया है कि ये गलती रिपीट ना हो जाए। उसके लिए क्या कर सकता हूं वो सीखने का मुझे मौका मिला। आज मैं जब ऐसे खा रहा था तो मैंने खा लिया, मेरी गलती हो गई। तो आज पता चला कि भाई मैं ये गलती कैसे कर लिया। मैंने ये खा रहा था तो मैंने कैसे खा लिया, उसको अपने आप को रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि मैंने ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं किया था कि मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊं। मैं खाने के लिए चला गया तो मुझे आज सीखने को मिला कि भाई मैं जो खाने का छोड़ने का जो सोच रहा हूं वो ऐसे ही सोच रहा था, सही में छोड़ने वाली तीव्र भावना ही नहीं थी मेरे अंदर। तो आज मुझे पता चल गया कि कल मैं पकड़ूंगा ना तो मैं सोचूंगा कि ये तो वो बिच्छू है। तो आज मुझे पता चल गया कि कल खाने से रोकना है तो मुझे क्या करना होगा। कल मैं जब तम्बाकू को पकड़ूंगा ना तो तम्बाकू को मैं बिच्छू से समझ लूंगा कि ये बिच्छू है। जैसे तम्बाकू पकड़ूंगा तो बिच्छू को पकड़ूंगा। ओके ग्रेट, मुझे आइडिया मिल गया कि कल है वो तम्बाकू बिच्छू बन जाएगा तो मैं कल से वो खा नहीं पाऊंगा। ओके वाह, मुझे आइडिया मिल गया, मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया। मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया कि ये गलती कल से नहीं होगी। अच्छा लगेगा जीतू भाई? मेरे ये पेपर में मार्क कम आ गए लेकिन अगले पेपर में मेरे मार्क अच्छे आ जाए, उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया। तो आई एम हैप्पी कि भाई मैं कल से ये नहीं करने का कारण मुझे पता चल गया। ओके, दूसरा एक केस लेते हैं कि भाई हमने जो टारगेट लिया था, हमारा कमिटमेंट लिया और वो कमिटमेंट के हिसाब से हमने हमारा टारगेट हम काम नहीं कर पाए। तो क्या होगा? हम लोग डिस्टर्ब होंगे कि यार आज जो लिख रहे हैं हम लोग कमिटमेंट कंप्लीट नहीं किया, कमिटमेंट कंप्लीट नहीं किया। तो क्या होंगे? हम गुस्सा हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो भाई ये केस के अंदर सर देखो, बात ये है हमें हैप्पी रहना है। सेकेंडरी बात है कि वो कमिटमेंट को पूरा भी तो करना है, लेकिन वो जो हो चुका है उससे हमें खुश भी रहना है, उसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो यदि हम लोग हमारा कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं तो हमें दुख लगता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो केस के अंदर हम कैसे खुश रहे, कैसे खुश रहे? लेट्स आंसर एनी टू पर्सन। हमारा ये कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, ये तो पता चल गया कि अभी इससे मैं कैसे आगे कमिटमेंट कैसे पूरा होगा उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं आज। जो नहीं हुआ लेकिन हाँ, ये कैसे पूरा होने के लिए मुझे आइडिया मिल गया। ओके ठीक है, या आइडिया में सोच सकते हैं। हाँ ठीक है, आइडिया मिल गया, थोड़े अप टू द मार्क है। ओके, और कोई कैसे खुश रहे वो परिस्थिति के अंदर? एनीवन, और कोई ट्राई मार सकता है? क्या दिमाग बनिए लोगों के पास ही होता है? इतना तो सर पता चल गया कि भाई मेरा कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। चलो ओके इतना तो अच्छा है कि भाई मेरे को ठीक है। यस सरोज जी।
सर आज हो गया, आप कल नहीं करेंगे, ऐसा सोच के खुश रहेंगे। आज गलती हो गया, कल नहीं करेंगे। आज गलती हो गया कल नहीं करेंगे, खुश रहना है उससे। तो खुश मुझे तो नहीं लगता हो पाएंगे। कोई ऐसा ठोस कारण तो निकालना पड़ेगा। एनीवन एल्स, वन कोई एक और ट्राई करे, क्या कर सकते हैं खुश रहने के लिए। ऐसे कुछ अंदर से चीजें निकालनी है जिससे हम खुश हो जाए, यार बहुत अच्छा हो गया। विजय जी कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, बताइए। मैंने कमिटमेंट तो किया ऐसे, हम्म, मतलब उतनी हिम्मत तो की मैंने कमिटमेंट करने की। हम्म, पूरा नहीं हुआ तो शायद नहीं हुआ, पर अभी मैं ट्राई तो करूंगी, मैं कोशिश तो करूंगी पूरा करने की। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत सही है। आपको खुश रखने के लिए कुछ बात नहीं है, मैंने टारगेट तो लिया। बहुत सारी दुनिया में ऐसे जो टारगेट ही कमिटमेंट ही नहीं लेते। आई प्राउड माई सेल्फ कि मैंने टारगेट तो कमिटमेंट तो लिया कि मुझे करना है। आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि मैंने कमिटमेंट तो लिया। तो यदि आप इस तरह सोचेंगे कि कमिटमेंट तो लिया तो खुश रहेंगे कि नहीं लिए, कमिटमेंट लेने के लिए आप यस खुश हो जाओगे कि भाई आपने कमिटमेंट लिया। तो एक रीजन है कि आपने कमिटमेंट लिया, उससे आप खुश हो जाएंगे। यस बराबर। दूसरी, या कमिटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं किया यस तो वापस जैसे पहले केस के अंदर कि भी मेरा कमिटमेंट मैंने जो भी करना था वो नहीं किया, तो मुझे आज एक नया तरीका मिल गया कि किस तरह से मैं अपने कमिटमेंट को पूरा कर सकूं। मुझे एक नया तरीका मिल गया कि मैं कल मेरे कमिटमेंट को कैसे पूरा कर सकता हूं। आज मेरे मन में ये आया था विचार कि मैं तीसरे इंसान को फोन करूं, लेकिन उसी टाइम पे मैंने बोला छोड़ो यार कल करता हूं। मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो उसको कल करता हूं। तो मुझे पता चल गया कि कल करने वाला जो मन में विचार आया उस टाइम पे मुझे उसके ऊपर थोड़ा मारना था। तो मुझे पता चल गया कि ऐसे टाइम पे वो मेल रॉबिन्स वाली फॉर्मूला 5 सेकंड वाली में भूल गया था कि 5 सेकंड में मुझे करना था। तो मुझे पता चल गया कि मेरा टारगेट क्यों पूरा नहीं हो रहा है, कि मेल रॉबिन्स का जो फॉर्मूला था 5 सेकंड वाला उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। वाह ग्रेट, मुझे पता चल गया कि मैं अपने अपने आप को किस तरह से उसमें ले गया। कल तो मुझे पता चल गया है, आपको पता चल गया कि आपके जो आप दूध गर्म करते हो उसका दूध क्यों फट गया। बोला कल मैंने बर्तन ठीक से नहीं धोया था। ओ वेरी गुड, बर्तन फट गया तो फट गया, लेकिन मुझे पता तो चल गया कि मेरी क्या गलती थी। फट गया तो उसको तो वापस रिपेयर नहीं जोड़ सकता ना मशीन के ऊपर बैठ के, वो तो गया। लेकिन मुझे पता चल गया कि इसकी वजह से फट गया। अगली बार तो मुझे मेरा पक्का ये जिंदगी भर के लिए फटने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज मुझे पता चल गया कि मेरा मेल रॉबिन्स का जो 5 सेकंड का जो फॉर्मूला है उसको मैं फॉलो नहीं किया, उसके लिए मेरा कमिट मुझे पता चला अभी कल से तो जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व, लाइफ टाइम के लिए मैं मेरे कमिटमेंट को पूरा कर सकता हूँ। वाओ ग्रेट, मुझे सॉल्यूशन मिल गया। मुझे प्रॉब्लम पता चल गई किसकी वजह से मुझे पेट में एसिडिटी हो रही है। सॉल्यूशन मिल गया। अभी तो मैं ये शाम को रात को वो तला हुआ वेफर खाता हूँ, उसके लिए मेरा ये हो रहा था। तो आपको पता चल गया तो आप सेलिब्रेशन करेंगे, वाह 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 ग्रेट, मुझे मेरे फेलियर का चाबी मिल गया कि किस वजह से मैं फेलियर हुआ। इस चाबी को फेंक दूंगा मैं। हो जाएगी नहीं हो जाएंगे खुश? हो जाएंगे नहीं होंगे? आप बता तो सकते हैं दोस्तों अभी। यस सर। हम्म। यस सर। तो हम इस तरह से हमारे खुश हो सकते हैं। अभी अभी नेहा जी को पैर में लग गया है, अभी लग गया है तो लग गया है, लगा तो दुखी होंगे, ठीक है नहीं? लगने के बाद तो अभी लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, हार्ट बीट बढ़ रहे है, पसीना बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, कुछ भी हो गया हेल्थ के बारे में, क्या हो गया, हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। निकालिए कारण, उसमें कैसे हैप्पी रहे। कोई भी परिस्थिति जो आपको, अभी आपकी हेल्थ, आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर में लग गया, मोच आ गई, मेरे को कमर में दर्द हो गया था हफ्ते पहले, कुछ भी हो गया आपका, इट इज इनफ रीजन टू डिस्टर्ब। डिस्टर्ब होने के लिए इनफ है कि नहीं?
कि हम अपना हमारा जो काम है परफॉर्मेंस है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारा बीपी बढ़ गया, चाहे हमें चक्कर आ रहे हैं, चाहे हमें एसिडिटी हो रही है, चाहे पैर टूट गया, फट गया, काट लिया, जो भी किया, क्या करें, कैसे हैप्पी रहे उसके अंदर? बताइए फटाफट। ये बहुत आसान है, इसमें आप बहुत अच्छी तरह से सब लोग यहाँ बता सकते हैं। फटाफट बताइए जल्दी से, नए लोग, जो लोगों ने बताया उसके अलावा और कोई बताए। जल्दी से भाई साहब, हमारे टाइम पे खत्म करना है। रितेश, नरेंद्र, मनीष गौंड, भरत भाई, ओमकार जी, बंकिम भाई, यू आर नॉट ओनली, आप श्रोतागण नहीं हो। हेलो हाँ सर, ये सोचेंगे कि हम तो बच गए, हम तो नहीं गए, चलो पैर टूट गया लेकिन हम तो नहीं गए। हाँ, तो चलो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, पैर टूट गया लेकिन इतना भी तो नहीं टूटा है, तो ये अच्छी बात है। ये इस तरह से सोच सकते हैं कि भाई हम लोग उससे ज्यादा हो सकता था, तो कम में खत्म हो गया। ओके, और कोई और कुछ कारण फटाफट, उसके बहुत सारे मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा वो कर रहा हूँ, उसमें आप 10-12 निकाल सकते हो। बताए और कोई? राजश्री जी, मनीष गौन, भरत भाई, बंकिम भाई, रितेश। कैसे खुश रहे सर? आपको जो भी पता चलता है बताइए आप। यस, और कोई बताना चाहेगा? हेलो, हाँ, मैं भगवान का शुक्रिया करूंगा कि मेरा सिर्फ पैर टूटा है और कल अच्छा हो जाएगा। चलो उससे शुक्रिया अदा कैसे? करेंगे कि सिर्फ पैर ही टूटा है, कि और हाँ, ज्यादा, तो ये ज्यादा डैमेज नहीं हुआ ऐसा मान के हमें खुश रहना है। अभी वो फील्ड में आगे मत जाइए, फिर आप ऐसा बोल सकते ठीक है मेरा पैर टूटा, उंगली नहीं टूटी, वो हो गया टॉपिक। यानी आप है वो उसको डिस्काउंट मान रहे हैं, ये जो भी हुआ वो डिस्काउंट मान रहे हैं, वो चैप्टर हो गया। अभी और क्या खुश रहने के लिए कर सकते हैं? खुश रहने के लिए और क्या क्या निकाल सकते हैं वहां से? हेलो सर, हाँ, दोबारा एक बार ऐसा हो गया है, अभी हम गाड़ी जो भी है कुछ भी अपना संभाल के चलाएंगे, जिससे भी दोबारा एक्सीडेंट ना हो, पैर कुछ ना हो। संभाल के चलाए में खुश कैसे आएगा? खुशी तो आई नहीं उसमें। आपका लॉस कम हो जाता है, लॉस आपका कम होना वो आपको हैप्पीनेस देता है। और कोई पुराने में से फटाफट बताए जो रेगुलर बताते थे। यस सर। हम्म पैर टूटता है तो अपना सबसे पहले जो भाई ये क्या है कि चलो अभी अब हमें एक जगह बैठ के अपने पुराने पेंडिंग काम भी पूरा खत्म करने को, शांति से मेरे जो काम घबराहट है वो कर लूंगा। अपने को चलो शांति से सबसे जानने को मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग होते तो अभी कहीं न कहीं हम निकल जाते थे, बातचीत नहीं होती थी, वो कर लूंगा। कुछ न कुछ चलो बैठ के नया सीखने का मौका मिल जाएगा। पहले भाग दौड़ कर रहे थे, वो कुछ ऐसा जिसे कुछ भी हमको नया सीखने को मिल जाएगा। अपने शरीर को चलो बैठे बैठे बॉडी को रिलैक्स कर लूंगा, अपने को कुछ मेडिटेशन कर लूंगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट भी आ सकते हैं, जो जो दिमाग में पहले नहीं कर पा रहे थे, वो सारे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है ना, अभी लग गया तो ओके, मुझे घर बैठे बैठे क्या बैठने का काम हो गया मेरा, मेरा जो बैठ के रहने के कुछ काम था, बहुत सारे पेंडिंग काम थे वो कंप्लीट कर सकता हूँ। वह मैं मेरा एक बुक पढ़ना था वो नहीं हो रहा था, वो हो पाऊंगा। बच्चों के साथ बैठना था तो वो नहीं कर पाए, तो वो कर पाऊंगा। तो आप वही नजरिए को देखेंगे, भी एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा हो गया, क्योंकि मैं मेरे परिवार के साथ बैठ सकता हूँ, मैं मेरी बुक्स की रीडिंग कर सकता हूँ, मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैं शांति से बैठ के अपने आप को इंटरस्पेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे और क्या क्या तैयारी करनी है। थैंक यू भगवान कि ये हो गया तो मुझे मौका मिल गया कि मैं ये मेरे सारे पेंडिंग काम को मैं कर सकता हूँ। इट इज गुड। हैप्पी हो गए कि नहीं हो गया? आप इस तरह से देखेंगे थे, आपको लगा हुआ है पैर में, लेकिन आप क्या सोचते हो कि अच्छा हो गया कि मुझे अभी बैठने का मौका मिल गया, तो बैठे बैठे भी बहुत सारे काम होते हैं वो कर सकता है। पहले भाग के काम कर रहा था, अभी बैठे बैठे भी काम हो सकते हैं, तो वो करेंगे। हम्म और और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं दोस्तों। मेरा जो भी काम है
ओके, मैं जो भी काम है वो अभी मैं पहले भाग के कर रहा था, अभी बैठ बैठ के करूंगा। तो मेरे एब्सेंस में, मैं नहीं हूं, तब कितना काम मैं किस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, किस तरह मैनेज कर सकता हूँ, वो मुझे पता चल जाएगा। चलो, आपके कोई मैं धक्का मारता हूँ तब तो चलती है, लेकिन मैं धक्का नहीं मारता हूँ तब कितना चलता है वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो अच्छी बात है, ऐसी सिचुएशन कभी भी फ्यूचर में आ सकती है ना। ऊपर चले जाएंगे तब तो बैठ भी नहीं पाएंगे, तब क्या होगा, वो दर्शन यहीं पे कर ले हम लोग। कॉन्टेक्ट लिस्ट भी बना सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड बैठे बैठे कॉन्टेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बैठे अपडेट करना बाकी है, बना उसका मौका मिल गया, ठीक है। बैठे अभी पुराने पुराने जो कितने लोग को कॉल करना होता है नहीं करते हैं, तो नया लिस्ट सारी लेसन में दोस्तों में पुराने सबको नया फोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं बैठे बैठे। अभी आपके पास जिससे पहले बात नहीं करो, टाइम ही टाइम है ना, कॉलिंग कर सकते हैं, हम्म, कुछ नया बराबर। पीपीटी बना सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। हाँ, तो कितना आ गया, कितने कारण आ गए। चलो अच्छा हुआ ये हो गया, तो मुझे नई स्किल सीखने को मिलेगा, नया मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, नया मैं पीपीटी बनाऊंगा, नए लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट में डालूंगा, नए लोगों को मैं फोन करूंगा, पुराने लोगों को मैं जगाऊंगा, मैं पुराने रिश्तेदार को फोन करूंगा, मैं पुराने दोस्तों को बात करूंगा, मैं पुरानी कंपनी वालों से बात करूंगा, मैंने जो गलतियां किया उसका मुझे शांति से पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। कितने सारे कारण है, कितने सारे कारण है कि नहीं। और जीतू भाई बताइए। फैमिली वाले बोलते, हाँ फैमिली वाले बोलते थे भाई आप घर पे रहते ही नहीं हो, तो हाँ अभी फैमिली के साथ भी रह पाऊंगा मैं, हाँ, तो तो फैमिली के पूरा दिन साथ, भागता रहता था। हाँ तो फैमिली के साथ रहने का मौका, यदि आप वो घटना को उस तरह से लेंगे तो आप क्या क्या रहेंगे दोस्तों, खुश रह सकते नहीं रह सकते। कितने लोग मानते हैं कि यही इंसिडेंट को हम इस तरह से देखते हैं तो हम खुश, कितने लोग मानते हैं। वो वर्चुअली हैंड रेज यस। कर सकते, यस, हैंड रेज कर सकते हैं, ये सब आप मानते हो या लिख के भेज सकते हो, बराबर। तो आप लोग मानते हो यही चीज है, वो आपको डिस्टर्ब भी कर सकती थी, लेकिन आपने वही चीजों को अलग नजरिए से सोचा, तो आप उसमें दुखी ना होके क्या हो गए, हैप्पी हो गए। क्योंकि हमें तो क्या करना है, हम तो इतने ऐसे ऐसे दिमाग वाले लोग हैं कि हर उसके अंदर हम लोग अच्छी चीजें ढूंढ निकालते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें हर परिस्थिति को हमें मैनेज करना होता है। दोस्तों, फाइंड व्हाइट पार्ट इन फुल ब्लैकनेस और एंजॉय ब्लैक। मानो कि पूरा का पूरा चीज वो काली है, तो उसमें से कहीं से भी सफेद पार्ट मिल जाए, एक छोटा सा डॉट मिल जाए। पूरे रूम में अंधेरा है, लेकिन एक छोटा सा चीज कहीं लाइट मार रही है, तो उसको हम ढूंढे, ऐसा क्या अच्छा है, तो वो खराबी में क्या अच्छा है वो ढूंढे। और यदि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उसको एंजॉय करें। क्या करे, तो उसको ही एंजॉय करें। उसमें कुछ भी चीज अच्छी न मिले, हम ट्राई करेंगे कि उसमें अच्छी मिले, कुछ ना कुछ छोटी, लेकिन उसमें कोई चीज अच्छी नहीं मिली है, यानी अंधेरे में कुछ उजाला नहीं नजर आ रहा है, ट्राई किया ढूंढने का लेकिन नहीं नहीं मिला, तो वो अंधेरे को ही एंजॉय करेंगे। वाह ग्रेट, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत अच्छा, उसका कोई ना कोई अच्छा कारण होगा, मजे करो, खा पी के मजे करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग चलता ही नहीं, कुछ अच्छा चीज भी नहीं है। अभी आपने कोई ढूंढा, एक ऐसी चीज मिलती नहीं है, बोला खा पी के मजा करो, है ना, ऊपर वाला करता है, सब अच्छे के लिए करता है, ऐसा तो कर सकते। अभी कई लोग बोलते बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी। अरे मैं तो हमेशा, मेरा तो वर्ड ही चेंज है, बोला गर्मी बहुत अच्छी है, बहुत गर्मी अच्छी है, बारिश बहुत, बोला बहुत भाई लोग, अरे बारिश कितनी अच्छी बारिश बन रही है, ठंडी ज्यादा है, बोला ठंडी कितना अच्छा परफेक्ट परफॉर्मेंस पे है। तो हमें जो भी चीज है, यदि हम उसमें से अच्छी चीजें ढूंढ निकाले तो वेल एंड गुड है, और नहीं ढूंढ पाते हैं तो जो है उसको ही एंजॉय हम लोग करना है, उसी में खुश रहना है। वॉट एवर हैपन फॉर गुड ओनली। दुनिया में जो भी चीजें होती है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होती है, जो भी चीजें होती है वो अच्छे के लिए होती है, कभी कोई भी चीज बुरे के लिए नहीं हो रही। तो हमें यदि खुश रहना है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो हम लास्ट में यही तो कर सकते हैं, वॉट एवर हैपन फॉर गुड ओनली। भगवान जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है, हमें नहीं पता है कि आगे जाके उससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो शायद
ये करके मुझे और बेनिफिट कर सकता है। और यदि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई अच्छा हुआ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं 2-4 लोगों को लेके बैठता हूँ, सबको उड़ा देता, है ना, इतने से हो गया। शायद एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं घर पे नहीं बैठती। नेहा जी, नेहा जी का एग्जाम्पल है, सरोज जी भी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, है ना, तो अच्छा हुआ जो एक्सीडेंट हो गया। क्यों अच्छा हो गया? अब ये सारे कारण जो हमने बताए उसको छोड़ देते हैं, और कोई नया चीज अभी जो लास्ट मैंने बताया, वॉट एवर हैपन हैपन फॉर गुड ओनली। क्या करें, हो गया है, और ये आगे आगे बताए हुए कारण नहीं बता रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? यानी Whatever भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। शायद हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो हम अपने आप के नहीं, साथ बात कर। वो सब तो हो गया मैम, अभी हमने जो भी कथा कर ली अभी ये हमने वॉट एवर हैपन फॉर गुड, अच्छे के लिए ही हुआ है। हाँ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी वो भावना से हमें सोचना है, तो क्या करें? मैं कैसे सोचता बताओ आप लोगों को। यस सर। यदि मेरे साथ ऐसी कोई भी बीमारी, कुछ भी उटपटांग हो जाता है, तो सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि जो भी करता है ऊपर वाला करता है, थैंक्स गॉड कि तुमने ये मेरे साथ किया। और यदि ये नहीं होता, ये नहीं होता तो उससे भी भयंकर होने वाला था, उससे भी भयंकर। यानी कि नेहा जी क्या हुआ है आपको, जरा बताएं। मेरा पाँव ना ट्विस्ट हो गया सर, यानी कि स्ट्रेच ज्यादा हो गया था, तो वो नस खींच गई मैंने। ओके ओके, तो मोच आ गई, ऐसे इंसॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं, या नस खींच गई, ट्विस्ट हो गया, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो उनको ये फ्रैक्चर नहीं, ये ट्विस्ट नहीं होता, ये ट्विस्ट नहीं होता तो वो कहीं घूमने जाने वाले थे। ये ट्विस्ट नहीं हो रहा, अभी ट्विस्ट हो गया तो अब घूमने नहीं जा सकते थे। आज जा सकते हैं घूमने के लिए मैडम? नो सर। तो आज के दिन 29 तारीख को आप जूही चौपाटी पे घूमने वाले जाने वाले थे, और वहां पे आपके गले में पहनी हुई चेन को कोई खींच के गले को काटने वाला था। तो वो न हो जाए इसलिए आपको ये मोच लाके घर पे बिठा दिया है, तो आपका गला भी कटता और आपकी चेन भी जाती। अभी कैसा लगेगा? ये हुआ वो हैपन, व्हाट एवर हैपन अच्छे के हैपन लिए फॉर गुड हुआ। ओनली। क्यों? क्योंकि उससे भी बहुत बड़ा खतरा है। पैर में तो सिर्फ मोची आई, वो तो ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन वहां पे गला भी कटता, खून वून लग सकता है, नस भी कट सकती थी, सर्जरी भी करनी पड़ती थी, और सोने की चैन भी जा सकती थी, यस सर। है ना। यस सर। मैम हम बाहर जाने वाले थे सब लोग घूमने के लिए, और सारे परिवार की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था आज, परिवार के सब लोग का एक्सीडेंट होने वाला था, और 2 लोगों को तो पैर काटने पड़ रहे, एक किसी की मौत होने वाली थी। तो ये न हो जाए, इतना बड़ा हादसा परिवार में न हो, उसलिए हम बाहर न निकले, उसके लिए आज उन्होंने मेरे पैर पे मोच लाके रख दिया ताकि हम बाहर ही न जाए, वो आने वाली प्रॉब्लम को रोक दिया। मैम ऐसा सोचेंगे तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अच्छे के लिए हुआ। तो आपको फ्रेंड्स कभी भी ऐसी कोई भी बीमारी हो जाती, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा कारण आता है ना, तो उसको सूझे उससे भी बड़ा क्या हो सकता था, और क्या बड़ा हो सकता है भाई। कई बोले लोग मुझे कोरोना में चल गए, होता है दोस्तों, लोग लोग बोलते हैं कोविड में लोग प्रॉब्लम आ गए, लोग मेरे ये चले गए, मुझे ये हो गया, मेरा ये हो गया। जीतू भाई हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरे को ये ऐसा होता है, वैसा होता है, वो ऐसा नहीं होता तो क्या हो सकता है? आप उससे बहुत बड़ा कोई कारण ढूंढेंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा है। सर कल एक वीडियो देख रहा था, एक पैसे वाला आदमी अपनी बोट लेकर शहर के लिए जाता है दरिया में, और बिजली कड़कने से उसकी बोट टूट जाती है। लाइफ जैकेट के कारण वो एक टापू पे पहुंच जाता है, तो और कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वहीं अपना खाना पीना फूल पत्तियां खा के करता है। तो उसने घर बनाया तो बिजली कड़की और उसका घर जल गया।
तो उसमें भी वो सोचता है कि चलो ये भगवान ने जो भी किया होगा अच्छा किया होगा। तो थोड़ी देर में वो जो धुआं निकला था, तो कई दूसरी एक बोट ने देखा कि भाई यहाँ कुछ जल रहा है, यहाँ कोई ना कोई होगा इस टापू पे, तो उसको ढूंढते हुए वहां आ गए। अगर ये घर नहीं जलता तो नहीं आते। बराबर। तो देखो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता अच्छे है के लिए होते हैं। है ना। अभी हमारा कोई नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, नजदीकी अपना जो लव वंस है उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। हैं? क्या होना है हमें? व्हाट इज आवर पर्पज? हमारा सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स का पर्पज क्या है? दुखी होना? उसमें से हैप्पी रहना सर, उसमें भी कुछ हैप्पी ढूंढना है। हैप्पी रहना। किसी की मौत हो गई और आप डिस्टर्ब ना हो, किसी को फैमिली में लग जाए कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, आप डिस्टर्ब ना हो, कितना सुकून मिलेगा दोस्तों। आप दुनिया के सारे लोग हैं उसी तो पीड़ित है। आपका मनचाहा बिजनेस नहीं हुआ, आपका मनचाहा व्यक्ति चला गया, या आपका मनचाहा व्यक्ति को डिस्टर्ब हुआ, यही तो सबसे ज्यादा पीड़ा का कारण है हमें जिंदगी में। सबसे ज्यादा पीड़ा वहीं से तो आती है कि नहीं आती? सरोज जी, यस सर। सरोज जी बोले नींद आती है भी तो। तो भाई किसी की मौत हो जाती है हमारे परिवार में, किसी जो हमारा चाहता व्यक्ति है उसे उसे लग जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जितना दर्द हमारा होता है उसमें नहीं होता, उससे होता है तो होता है। हमारे बच्चे का ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो हमें ज्यादा दर्द होगा कि नहीं होगा नेहा जी हमारी जगह पे? यस सर। बराबर। तो उस टाइम पे भी हमें तो खुश रहना है भाई, हम तो खुश रहने वाले लोग हैं। रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वो बताओ। किसी की मौत होने घर में, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, किसी की भी मौत होती है और उसमें हमें खुश रहना है। मैं ऐसा नहीं बोला उस टाइम सेलिब्रेशन करना है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए बताओ? रहना चाहिए पर रह रहना नहीं सकते। है ना। यस कई सर। लोग तो ऐसा बोलते हैं किसी मर गए तो हमें भी मर जाना है, उसके पीछे सती हो जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सर। तो हमें उसमें खुश रहना है कि नहीं रहना जीतू भाई? यस सर। कितना भी कोई भी मर जाए, कितना भी कोई टूट जाए, फूट जाए, जल जाए, धड़ाके हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, हमें रहना है खुश।